आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश का अनुमान, वहीं अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छाएगा हल्का कोहरा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्के कोहरे के आसार। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान रहा 35.9 डिग्री। पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश में आज कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। आज और कल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल और केरल में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज तमिलनाडु तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है तेज हवाएं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देख लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी वर्षा होने के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आज ओडिशा में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, तो 2 दिन आगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहने का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की संभावना नहीं दिखाई दे रही। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा नहीं होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार है। तेलंगाना में 2 दिन बरसात होने का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में वर्षा नहीं होगी। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे, तो 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली। और इसी के साथ अब आइए आपको बता दें तापमान का हाल। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति। असम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ। इसके विपरीत हरियाणा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। इसके विपरीत ही पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज हम विशेष जानकारियां लेकर आए हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। अभी आपने कौन कौन से कृषि कार्य अपने खेतों में करने हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी मध्य ओडिशा में प्याज, तोरई और सूरजमुखी की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। यहाँ के किसान इन दिनों सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। इस महीने के अंत तक सरसों की बुआई की जा सकती है। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में मटर और तोरई की बुआई का काम करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तटीय इलाकों में उन्नत किस्म के आलू की रुपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मैदानी क्षेत्र में सरसों की बुआई का समय है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान खरीफ की मूंगफली की खुदाई करें और जुताई के बाद रबी की फसलें बोए। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में तोरई, सरसों, मटर, चने और आलू की बुआई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में भी सरसों, चने, मटर, तोरई, आलू, लहसुन आदि रबी की फसलें बोए। छत्तीसगढ़ के पठार इलाके में रबी की मूंग, मसूर और चने की बुआई करें। यहाँ के किसान कुसुम की भी बुआई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पठार इलाके के किसान अरहर की कटाई का काम पूरा करें। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के तटीय इलाकों में धान की कटाई का काम जल्दी पूरा कर ले। तटीय कर्नाटक में मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान भिंडी, बैंगन, कद्दू वर्गीय और पत्तीदार सब्जियों की बुआई करें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में चने और रबी के चारे की बुआई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सूरजमुखी और कुसुम की बुआई जारी रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गन्ने की रुपाई भी करते रहें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में सोयाबीन, चने, लहसुन, मिर्च और मटर की बुआई करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के किसान गोभी, मूली और गाजर बोए। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तरबूज की बुआई भी की जा सकती है। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की, अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे सरसों की। सरसों हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है। कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं।
कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो अभी आपने सरसों की बुआई से संबंधित कुछ खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती का हाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में सोयाबीन की कटाई का समय है। बुंदेलखंड के किसान धनिया और लहसुन की बुआई का काम करें। मध्य प्रदेश और गुजरात में गेहूं की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। दक्षिणी गुजरात में उन्नत किस्म के चने की बुआई करें। गुजरात में गोभी और आलू की रोपाई कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ना की रोपाई की जा सकती है। उत्तरी गुजरात में चना और जीरा की बुवाई करें। गुजरात में अनार, शरीफा और कपास की तुड़ाई समय पर कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ में चना, सरसों और गेहूं की बुवाई की सलाह है। सौराष्ट्र और कच्छ में लहसुन और धनिया की बुवाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। महाराष्ट्र के कोंकण में मूंगफली और सरसों की बुवाई करें। कोंकण के किसान चना और सूरजमुखी की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ धान की कटाई के बाद लोबिया की बुवाई करें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, चना, मक्का और सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा में गेहूं और रबी के चारे की बुवाई करें। विदर्भ में कपास की तुड़ाई को जारी रखें। विदर्भ में गेहूं, चना, सरसों और अलसी बोएं। तेलंगाना में मूंगफली, मूंग और उड़द बो सकते हैं। तेलंगाना के किसान चना और सरसों की बुवाई करें। यहाँ कुसुम और अरंडी की बुवाई भी की जा सकती है। और अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकों पर। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छाएगा हल्का कोहरा। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा
छाने के आसार। असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्के कोहरे की चादर बिछी रहेगी। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में आ सकती है गिरावट। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान बना रहेगा स्थिर। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।